स्वागत है आपका AR न्यूज में। दिनांक 4 अप्रैल दिन शनिवार को, जहां हर खबर सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। हम आपके साथ सच बांटते हैं, उम्मीद जगाते हैं और हर पल। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध में तनाव। ईरान ने दावा किया है कि उसने ईरान के ऊपर उड़ रहे एक अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 को मार गिराया है। अमेरिकी अधिकारियों ने विमान गिरने और पायलट की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने की पुष्टि की है। ईरान का जवाबी हमला। ईरान ने कुवैत की मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी और पानी के प्लांट पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिससे वहां आग लग गई है। इजराइल के भीषण हमले। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजरायली हमलों में ईरान की स्टील उत्पादन क्षमता का 70% हिस्सा नष्ट हो गया है। ट्रंप सरकार में उथल-पुथल। राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 घंटे के भीतर अपने आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को पद से हटा दिया है। चर्चा है कि काश पटेल और तुलसी गबार्ड को भी हटाया जा सकता है। ट्रंप का नया रक्षा बजट। ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध के बीच $1.5 ट्रिलियन के रिकॉर्ड रक्षा बजट की मांग की है, जिसके लिए नासा जैसे संस्थानों के बजट में कटौती का प्रस्ताव है। होर्मुज जलडमरू मध्य। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट। होर्मुज के रास्ते को सुरक्षित करने के लिए दुनिया के 60 देशों ने ऑनलाइन बैठक की है। भारत ने भी इस संकट पर चिंता व्यक्त की है। म्यांमार में सत्ता परिवर्तन। म्यांमार की संसद ने सैन्य जनरल मिन आंग हलाइंग को नया राष्ट्रपति चुना है। पाकिस्तान में गोबर टैक्स। आर्थिक तंगी से जूझ रही पाकिस्तान सरकार ने पशु पालने वालों पर गोबर टैक्स यानी 30 रुपए प्रतिदिन प्रति पशु लगाने की तैयारी की है। ईरानी तेल टैंकर का रास्ता बदला। भारत आने वाला ईरानी तेल टैंकर भुगतान विवाद के कारण अब चीन की ओर मुड़ गया है। नेपाल में एवरेस्ट स्कैंडल। नेपाल में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें ट्रैकर्स को बीमार कर उनसे रेस्क्यू के नाम पर मोटा पैसा वसूला जा रहा था। अमेरिका ईरान युद्ध अपडेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन में दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध जल्द ही समाप्त हो सकता है। हालांकि जमीनी हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। नए अमेरिकी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। पाम बॉन्डी को हटाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने निजी वकील टॉड ब्लैंच को नया अमेरिकी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करने की घोषणा की है। वैश्विक तेल संकट। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के संकट के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $111 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ गया है। इजराइल का नया कठोर कानून। इजरायली संसद ने एक नया कानून पारित किया है, जिसके तहत सैन्य अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए फलस्तीनियों को अनिवार्य रूप से मृत्यु दंड देने का प्रावधान है। चीन ताइवान तनाव। ताइवान में चुनाव हस्तक्षेप और जासूसी के आरोप में एक PRC मूल के कार्यकर्ता को दोषी ठहराया गया है, जिससे क्षेत्र में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। गिनी वर्म रोग का उन्मूलन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दशकों के वैश्विक प्रयासों के बाद गिनी वर्म बीमारी यानी गिनी वर्म डिजीज के पूरी तरह समाप्त होने की पुष्टि की है। फ्रांस दक्षिण कोरिया रणनीतिक साझेदारी। फ्रांस और दक्षिण कोरिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को अपग्रेड करते हुए एक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर भारत में भूकंप के झटके। शुक्रवार की देर रात करीब 9:45 बजे उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश क्षेत्र था और इसकी तीव्रता 5.9 मापी गई। भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग IMD ने दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा और यूपी सहित 9 राज्यों में भारी बारिश और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना। देश में ऐतिहासिक जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है, जिसमें पहली बार जाति जनगणना को भी शामिल किया गया है। LPG किल्लत पर सरकार की सफाई।
दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में एलपीजी की कमी की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। हालांकि बेंगलुरु में ऑटो एलपीजी की लंबी कतारें देखी गई हैं। सीबीएसई का नया 2026-27 प्लान। सीबीएसई ने घोषणा की है कि शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से कक्षा 6 से 3 भाषा फॉर्मूला और कक्षा 9 के लिए गणित व विज्ञान के 2 स्तर लागू किए जाएंगे। अमरावती बनेगी एकमात्र राजधानी। केंद्र सरकार लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है, जिसमें अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में मान्यता दी जाएगी। पीएम मोदी का पुडुचेरी रोड शो। पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों 9 अप्रैल से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक भव्य रोड शो किया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। 1. सैफ U20 चैंपियनशिप। फुटबॉल में भारत का खिताब बचाने का सपना टूट गया। फाइनल मैच में बांग्लादेश ने भारत को पेनल्टी शूटआउट में हराकर खिताब अपने नाम किया। ज्ञानवापी मामले में नया मोड़। वाराणसी की जिला अदालत में आज ज्ञानवापी परिसर के सीलबंद वजूखाने के एएसआई सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष वहां मिले शिवलिंग कथित की वैज्ञानिक जांच की मांग कर रहा है। चुनावी सरगर्मी। पुडुचेरी के साथ साथ पश्चिम बंगाल और असम में भी विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार तेज हो गया है। आज कई बड़े नेताओं की रैलियां निर्धारित हैं। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति। आरबीआई गवर्नर आज चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा कर सकते हैं। बाजार को उम्मीद है कि ब्याज दरों रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। भारत चीन सीमा वार्ता। पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए आज भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 22वीं दौर की वार्ता होने की संभावना है। झारखंड में कोयला खदान धंसी। धनबाद के पास एक अवैध कोयला खदान के धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई और कई अन्य के फंसे होने की आशंका है। बचाव कार्य जारी है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला। बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। हरियाणा में फैक्ट्री में आग। सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है।